2023 कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस, इंग्लिश में हम टॉरस बोलते हैं, उन लोगों के लिए जिनकी राशि है वृषभ, कैसा रहेगा 2023। आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे राजयोग लेकर आ रहा है आपके लिए यह साल। आपके कार्य बनाने के लिए, आपकी झोलियां भरने के लिए, आपको धन संपत्ति देने के लिए यह साल कैसा रहेगा, इसी विषय पे हम बात करेंगे। जो रुके हुए काम हैं आपके, क्या वो बनेंगे? यही सब बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कि 2023 में वृषभ राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए, जो कि आप सभी वृषभ राशि वाले कर सकते हैं पूरे साल। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल 2023 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साल के शुरुआत से ही आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है क्योंकि शनिदेव आ जाएंगे, कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके दशम भाव में स्थित हो जाएंगे। नवम के स्वामी होके दशम में आ जाएंगे और गुरुदेव आपके एकादश भाव में स्थित हो जाएंगे। तो आपको धन संपत्ति से संबंधित शनिदेव आपको परेशान तो नहीं होने देंगे। आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी। आपको ये लगेगा, ऐसा क्या सभी लोगों को फायदा देने के लिए शनिदेव आ रहे हैं? नहीं, हम सब वृषभ राशि वालों की बात कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों को विशेष फायदा देंगे शनिदेव, क्योंकि एक तो आपके नवम भाव का स्वामी केंद्र में चला गया है, तो ये आपको विशेष लाभ देगा। ये तो एक वैसे ही राजयोग है, अगर नवम का स्वामी दशम में आ जाए तो, और ऊपर से वो शनिदेव हैं आपके। वैसे भी शनिदेव, वृषभ राशि वालों के शनिदेव जो हैं वो एक योग कारक ग्रह होते हैं, और वो दशम में आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर शनिदेव का प्रवेश होने जा रहा है। तो इसलिए आप एक बात ध्यान रखिए, साल के शुरुआत से ही आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु इसमें एक बात विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग अपने पिता के साथ कार्य कर रहे हैं, अगर काम में बढ़ोतरी दिखे, आपको धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती दिखे, धन आता हुआ दिखे, तो ये मत सोचिए कि हम अपने पिता से जाके अलग कार्य शुरू कर ले। नहीं, आपको उनके आशीर्वाद के नीचे ही रहना है। आपको अपने पिता के साथ ही अपने कार्य को आगे संपन्न करना है और आगे चलाना है। अगर आप पारिवारिक कार्य में हैं, जो इकट्ठा कार्य होता है, तो आपको उसी में ही रहना है, अपना अलग से कार्य शुरू नहीं करना है, नहीं तो आपको विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। कभी आप सोचें कि आपने बोला है कि हमारे लिए तो धन वर्षा होगी तो हम अलग से भी कार्य शुरू कर लेते हैं, परंतु ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आपको अपने पिता के साथ ही कार्य में बने रहना है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए आप, अगर आपके पास धन संपत्ति आएगी परंतु आपका मोटा खर्चा भी बहुत ज़्यादा साथ में ही दस्तक दे देगा, वह चाहे आपके बहन भाइयों का विवाह हो या घर में कोई और खर्चा हो, या आपका स्वयं का विवाह भी करवा सकते हैं। कौन? गुरुदेव। गुरुदेव आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो वह भी आपका विवाह करा सकते हैं। अगर आपके विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है और इतने समय से आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए लड़की या लड़का, तो आपका विवाह भी संपन्न होने की बहुत ही गुंजाइश है। आपका विवाह संपन्न हो सकता है और उस पे आपका मोटा खर्चा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि बात विवाह की है और मैंने पंचम भाव बोल दिया। अरे, वो पंचम के साथ साथ सप्तम को भी तो देख रहे हैं। पंचम से मनपसंद विवाह होने की पूरी गुंजाइश है। प्रेम संबंधों में कोई है तो उसका भी विवाह होने की पूरी गुंजाइश है, जो इतने दिनों से माँ बाप नहीं मान रहे थे आपके। और सप्तम को देख रहे हैं
तो विवाह तो जरूर करा के जाएंगे ही आपका। अब इसमें एक बात और आती है, जिनके विवाह हो चुके हैं और वे संतान के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभ समाचार आ सकता है। संतान के बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं, तो इस वर्ष जरूर आपको खुशखबरी मिलने की संभावना है। जैसे कि मैंने संतान का कहा, अगर गर्भवती स्त्रियां थोड़ा सा अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। आपको कोई खुशखबरी मिलती है तो आप रेगुलर डॉक्टर के टच में रहें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, तो आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, इस वर्ष आपको थोड़ा सा गुस्से का इशू हो सकता है। थोड़ा गुस्सा कम कीजिए, क्योंकि गुस्से के कारण कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। गलत डिसीजन किस विषय पे? अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को छोड़ के अलग जाके बसने का इशू। अभी जो साथ में आप रह रहे हैं, अगर अलग से कई लोग जाने का सोच रहे हैं तो अभी ना करें ये। आप इस साल अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें, आपके जीवन में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब धन से संबंधित एक बात और बताऊंगी, वो क्या? अरे धन आ रहा है तो कहीं लगाना भी तो है। आपको लगाने की भी धन काफ़ी जल्दबाजी होगी, तो उसमें जल्दबाजी ना करिए। उसको ध्यान से और कई लोगों से सोच विचार कर कर ही धन का इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप बने बनाए मकान लेने की कोशिश करेंगे, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि आपके लिए प्लॉट लेना अधिक लाभदायक होगा। प्लॉट आपको अधिक रिजल्ट देकर जाएगा। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने की भी सोच रहे होंगे, तो शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, परंतु उतना ही पैसा लगाइए कि जिसका आपको अच्छा खासा रिटर्न आ जाए, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट न करने की सोचिए, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना है। थोड़ा पैसा लगा के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर बाज़ार में। और आपको सबसे अच्छा रिजल्ट रहेगा गोल्ड में, सोने में। सोने में आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किस चीज़ में रहा आपका? एक तो मैंने बताया कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्लॉट ले सकते हैं कोई भी, आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं और साइड बाय साइड बहुत दिनों से कोई बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों, अब समय आ गया है। आप कोई छोटा सा व्यापार, अपना साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 2023 आपके लिए साइड बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका साइड बिजनेस फुल बिजनेस बन जाएगा। जो हाउस वाइफ है, कुछ काम को शुरू करने की सोच रही हैं और उनकी वृषभ राशि है, तो वह शुरू कर सकती हैं। और हाँ, अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहे हैं और किसी कारणवश आपका कुछ ना कुछ पेपर वर्क अटक जाता है, या किसी कारण से आपका विदेश जाना टल जाता है, तो यह वर्ष विदेश जाने के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप सोचेंगे सब अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी हमें। बिल्कुल आएगी। आपको मैंने बीच में भी कहा, आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए इस साल, क्योंकि मंगल देव आ रहे हैं आपके लगन पे। तो क्रोध के कारण आप नए नए शत्रु पाल लेंगे। आप कुछ डिसीजन ऐसे ले लेंगे अपने क्रोध में आके कि आप पे ही वो भारी पड़ने वाले हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अपने पिता के, अपने बड़ों के संरक्षण में रहिए इस साल। आपको चारों तरफ से धन आएगा ज़रूर, परंतु अपने क्रोध को कंट्रोल रखिए। आपके शरीर से संबंधित एक बात और बताऊंगी। आपको कमर के आसपास बीमारी होने की संभावना है, या आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिए। डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब थोड़ा जीवन साथी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आपके जीवन में आधा हिस्सा उनका भी तो है। तो जीवन साथी के
साथ आपके कुछ तनाव बढ़ सकते हैं। तीसरे व्यक्ति के कारण कभी कहीं आप अपने जीवन साथी से कुछ अनबन ना करके बैठ जाना। अगर कुछ भी बात होती है तो आपस में बैठ के आराम से सुलझा लेना, नहीं तो वह तनाव इतने बढ़ जाएंगे कि आप तनाव लोगों के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए। अब इस तनाव को कम करने के लिए एक रास्ता बताती हूँ कि जब जीवन साथी के साथ तनाव हो, छोटे मोटे झगड़े हो, तो छोटी मोटी यात्रा पर निकल जाना अपने परिवार को लेकर। क्योंकि पहले कभी बजट बना हो या ना बना हो, परंतु इस वर्ष तो आपका बजट अवश्य बन जाएगा। 2023 में आपकी यात्राएं वैसे भी बहुत होनी है, तो जीवन साथी के साथ ही कर लीजिए। आप बैठ के वहाँ शांति से बात भी कर सकेंगे और अपने तनाव भी कम कर सकेंगे। तो यात्राएं आपको फायदा देगी, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। अब इस साल यात्राओं में आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका आपका बहुत मन करता है, परंतु कार्य के कारण आपको समय ही नहीं मिल पाता। तो आप धर्म स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत सुंदर योग बन रहा है धर्म स्थानों पे जाने का। तो आप ज़रूर जाइए और अपनी स्पिरिचुअल, जो आपके मन में स्पिरिचुअलिटी रहती है, उसको भी आगे बढ़ाने का योग आपका बन रहा है। तो मैंने आपको, जैसा कि पहले कहा था, मैं आपको उपाय ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आप अपना एक नियम बना लीजिए। सुबह के समय जब आप नहा धो के तैयार हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए, या जो गृहिणी हैं अपना सारा काम वाम करके फ्री हो जाती हैं, तो क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, लोग कहते हैं हमारे पास काम है, हम जा नहीं सकते हैं, परंतु ये तो आपको करना ही पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप करके देखिए, यह उपाय बहुत ही सरल है। आप सफ़ेद रंग के फूल एक दिन पहले लाके रखिए अपने घर पे, और फिर जाकर सुबह के समय माता रानी, शेरा वाली माता के चरणों में उन्हें चढ़ा दीजिए। बस आपको इतना ही करना है और अपनी मनोकामना की प्रार्थना कीजिए। जो विद्यार्थी है वो अपनी पढ़ाई के लिए, जो बिजनेस के लिए करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, जो गृहिणी अपने घर गृहस्थी के लिए करना चाहती है वो घर गृहस्थी के लिए, आपके सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करेंगी। पर आपको फूल सफ़ेद ही रंग के लेने हैं। आप कोई भी फूल ले सकते हैं, परंतु उनका रंग सफ़ेद ही होना चाहिए। और अगर आप सफ़ेद गुलाब के फूल लेते हैं, जो कि थोड़े दुर्लभ है, परंतु ऐसा भी नहीं है, मिल जाते हैं आसानी से, जो लोग अरेंज कर सकते हैं वो सफ़ेद गुलाब के फूल लेकर माता के चरणों में चढ़ाएं। अन्यथा आप कोई भी फूल सफ़ेद रंग के लेके माता, शेरा वाली माता के भी चढ़ा सकते हैं, आप लक्ष्मी जी पे भी चढ़ा सकते हैं, आप दुर्गा माँ पे भी चढ़ा सकते हैं। किसी भी माता पे आप सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाइए और अपनी मनोकामना बोलिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। से संबंधित 2023 की हम आपको और भी वीडियो देते रहेंगे। आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।